हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे पास है VW X2 प्लस और मैं इसको तकरीबन चला चुका हूँ 6000 किलोमीटर। तो बहुत सारे व्यूअर ने मेरे को कमेंट किया है कि भैया इसके बारे में कुछ हमारे सवाल है, उनका आप जवाब दे दो तो हमें इजी हो जाएगा इस स्कूटर को परचेज करने में। तो सीधा बाकी की बातों को घुमाना फिराना करते हैं, सीधा खत्म और करते हैं आपके सवालों के जवाबों का सिलसिला स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे पास एक कमेंट आया है। भाई देखो, सबसे पहले ना आप एक चीज याद रख लो, जब आप कमेंट करते हो और पूछते हो कि कोई सवाल का जवाब देना है तो अपना नाम जरूर लिखा करो। अब देखो, ये मेल आईडी का क्या नहीं नाम लिखा हुआ है, मस्त 0108 ये लिखा हुआ है। तो मैं जवाब दे देता हूँ। इस भाई ने पूछा है, गड्ढे में गाड़ी लगती है क्या? लगती है तो स्टैंड बैटरी। तो ये भाई के कहने का मतलब है कि गड्ढे में गाड़ी जो है लगती है तो स्टैंड अड़ता है या बैटरी। तो भाई देखो, जब ये गड्ढे में जाती है तो ना तो इसकी बैटरी अड़ती है और ना अड़ती है इसकी स्टैंड। सेंटर स्टैंड तो इसमें है ही नहीं। ये लड़ती है ब्रेकर पे। ब्रेकर अगर 150 mm से ज्यादा है और डबल सवारी बैठी हुई है तो ये अड़ जाता है। सिंगल सवारी में ये नहीं अड़ता है। डबल सवारी में भी ये तभी अड़ेगा जब आपका जो है ब्रेकर 150 mm से ज्यादा होगा, उसके बाद ही अड़ेगा। और ना तो इसकी बैटरी अड़ती है ना अड़ता है इसका स्टैंड। इसका जहाँ पे बैटरी है, बैटरी के नीचे एक प्लास्टिक की ट्रे लगाई हुई है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, जो कि नीचे की मिट्टी ऊपर कंपोनेंट्स और कनेक्टर में ना जाए। वहां पे वो कवर लगा हुआ है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का कवर अड़ जाता है, तो उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक सवाल आया मेरे पास में, मेरा VW X2 प्लस 10,000 किलोमीटर चल चुका है बट इसमें 97 की रेंज निकाल रहा है 100% में। तो भाई देखो, अगर 97 की रेंज आपका किस कंडीशन में निकाल रहा है पहले वो मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर वो निकाल रहा है 50-60 की स्पीड पे निकाल रहा है 97 की रेंज, तो इसका मतलब स्कूटर आपका सही रेंज निकाल रहा है। अगर इको में 97 की निकाल रहा है तो भी सही निकाल रहा है। ये आप चेक कर लो कि आपका जो एरिया है उसमें कितनी बार ब्रेक यूज करना पड़ता है और कितनी बार जो है एक्सीलेटर थ्रॉटल को अप एंड डाउन करना पड़ता है। अगर ये बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा, मतलब ये आइडिया मान लो कि अगर आप 1 किलोमीटर में 3 बार 4 बार ब्रेक दबा रहे हैं और थ्रॉटल को अप एंड डाउन कर रहे हैं तो रेंज इसी के आसपास आएगी। अगर आपका जो है रोड बढ़िया है, हाईवे की तरह है या हाईवे ही है और आप फ्लाईओवर यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो स्कूटर है रेंज जो है 115 तक आराम से देगा। रही बात इसका, जो ये 97 मीटर दिखाता है 100% बैटरी में, तो भाई इसके मीटर में तो ये फॉल्ट है, इस बात में कोई शक नहीं है। मैंने भी कई बार ये यूज किया है 97 98 के बाद, लेकिन रेंज ये अपनी जितनी ये दिखाता है उतनी रेंज ये आराम से चलता है, कोई दिक्कत परेशानी रेंज में नहीं है। एक कमेंट मेरे पास आया, सर्विस सेंटर में बैठा हुआ हूँ 7 बजे से 12 बज गए अभी तक सर्विस नहीं हुई है। तो भाई देखो, ऐसा है कि वीडा जो है अभी 2 या 3 साल पहले जो है लॉन्च हुआ है और ये जितने शहरों में शोरूम होते हैं, जैसे गुड़गांव में 30-40 शोरूम है, तो सब पे ये तो ना तो ये सेल करते हैं इसको, ना सब पे होती है सर्विस, क्योंकि इसके लिए अलग से एक टीम बिठानी पड़ती है जो कि आपके स्कूटर की सर्विस करेगी। तो ये हो सकता है कि किसी दिन आप गए हो और वहां 2-3 गाड़ी पेंडिंग हो, तो आपको बेहतर है कि आप अपना स्कूटर छोड़ के घर चले जाओ और वहां से आके शाम को अपना स्कूटर रिसीव कर लो। या फिर ऐसा हो सके कि आप इंतजार कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के टाइम में सर्विस में इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं कहता 100% के आपके जाते के साथ ही मिल जाएगी। हो सकता है मान लो कहीं आप विलेज साइड में रहते हो और वहां पे 4 या 5 मिस्त्री हैं, उनमें से एक मिस्त्री इसको करता हो और उसके पास 4 गाड़ी आ गई हो तो पेंडिंग हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हीरो का स्कूटर है, सर्विस अच्छी मिलेगी। मैं फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। मेरा स्कूटर में लेके गया 9:30 बजे और मेरे को 11 बजे तक स्कूटर सर्विस होने के बाद मिल गया था। लेकिन मैं गुड़गांव में रहता हूँ, यहाँ पे जो है सर्विस सेंटर पे स्टाफ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सर्विस जो है आसानी से और अच्छी मिल जाती है। मेरे पास एक कमेंट आया है कि भाई मेरे फ्रेंड ने बताया था कि जब इसका अपडेट आता है तो चलते चलते बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है भाई, ये बंद पता है कब होता है? आप इसको चला रहे हो, अगर इसका अपडेट आ गया है, ठीक है, तो ये चलते चलते बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड से चला रहे हो और स्पीड से चलाते चलाते बंद हो जाए। आप कहीं सिग्नल पे रुके हो तो सिग्नल पे रुकने के बाद है ना, ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर ये चलेगा नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद ऑन कर देना है, ऑन करते के साथ ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और जब इसका अपडेट आ जाए आप शोरूम पे चले जाओ, शोरूम पे जाके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा लो, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। एक कमेंट आया, सर डबल बैटरी वाली स्कूटी में अगर 2 बैटरी खराब हो जाए तो सिंगल बैटरी ले सकते हैं क्या?
भाई देखो ये तो मेरे को पूछना पड़ेगा पहले शोरूम पे, सिंगल बैटरी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। एक जो मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी स्कूटी में 2 बैटरी लगती है तो आपको दोनों ही बैटरी लेनी पड़ेंगी। दूसरा ये आप ये सोच रहे हैं कि मेरी पुरानी दोनों बैटरी को मैं साथ में रखूं और तीसरी को मैं तो तीनों बैटरियों को मैं बदल बदल के यूज कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है, जो स्कूटर के साथ 2 बैटरी आती है ना, वो स्कूटर के सॉफ्टवेयर के साथ ना अपडेट होती है, तो वो ही 2 बैटरी चलेंगी। सपोज के जैसे ये मेरा स्कूटर है VW X2 प्लस, ऐसा ही कोई दूसरा VW X2 प्लस स्कूटर है, उसकी बैटरी निकाल के अगर मैं इसमें लगाऊंगा ना तो चलेगी नहीं, लेकिन इसकी बैटरी दोनों को मैं चाहे आगे पीछे शिफ्ट कर दूंगा तो ये बखूबी चलेगी। ऐसा ही दिक्कत होगी आपको तीसरी बैटरी के साथ में, क्योंकि वो तो कैलिब्रेट होगी नहीं, तो उसको आप जब डालोगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगी, उसको आपको शोरूम पे जाके कैलिब्रेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वर्क करेगी। तो सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों बैटरी एक साथ लेनी पड़ेंगी। हाँ ये हो सकता है दोनों बैटरी को एक साथ लेके आप सिंगल बैटरी यूज कर सकते हो। मेरे पास एक कमेंट आया है, हमारे यहाँ लखनऊ में सन मोटर के पास चार्जर हमेशा खराब रहता है। तो भाई देखो चार्जर का ऐसा है कि अगर आपका चार्जर खराब है तो कंपनी अभी नई है, चार्जर नेटवर्क नया है, आप अपना फोन खोलो, उसमें जो ऐप है उसको ओपन करो, वहां पे एक सपोर्ट का नंबर आएगा, उस सपोर्ट के नंबर पे आप कॉल करो। कॉल करने के बाद उन्हें बताओ कि ये लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये चार्जर खराब है। जब आप उन्हें अपडेट कर दोगे तो वो अपनी टीम को भेजते हैं उस चार्जर को ठीक कराने के लिए। चार्जर ठीक हो जाएगा तो आपका स्कूटर जो है बखूबी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे काम करेगा। तो सीधा कहने का मतलब ये है, जहां भी आपको लगे ना कि यहाँ पे चार्जर खराब है, सपोर्ट पे कॉल करके वहां की लोकेशन के बारे में अपडेट कर दो कि ये लोकेशन है, ये एड्रेस है, आपका वहां का चार्जर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। एक कमेंट आया मेरे पास, बीनू भाई मोबाइल ऐप से बाइक कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। तो ये देखो दिक्कत क्यों आ रही है, आप जब ब्लूटूथ ऑन करोगे ना तो स्कूटर को ऑन रखना है हमेशा, और जब आप उसको कनेक्ट करोगे तो 3 से 4 बार में कनेक्ट होगा, एक बार में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है ये स्कूटर। तो जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं सेम वैसे ही स्कूटर का सिस्टम है, तो ये 3 से 4 बार में कनेक्ट होगा, और जब कनेक्ट हो जाएगा तो वहां पे वो जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है साइन, वो नीले कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका स्कूटर जो है फोन से कनेक्ट हो चुका है। प्रशांत का एक कमेंट आया, उन्होंने पूछा मेरे पास TVS iQ है, वो इस फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे चार्ज हो सकता है क्या? तो प्रशांत भाई ऐसा है कि वीडा और एथर का जो चार्जर का जो सॉकेट है ना, पिन है, वो डिफरेंट है, और TVS iQ का जो है पिन वो डिफरेंट है। तो वो आपका जो स्कूटर है वो वीडा या एथर दोनों में से किसी भी नेटवर्क पे चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट सेम होना जरूरी है। मनोज कुमार दुबे का एक कमेंट आया है, क्या मैं इस स्कूटर को सिंगल बैटरी पे चला सकता हूं? तो मनोज भाई बिल्कुल आप इस स्कूटर को सिंगल बैटरी पे चला सकते हो। सिंगल बैटरी को जो है किसी भी कंपार्टमेंट में, चाहे तो आगे वाले में चाहे पीछे वाले में, किसी भी कंपार्टमेंट में चेंज करके चला सकते हो। आपको सिंगल बैटरी में चलाने में इस स्कूटर को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो फाइनली जो है आज के सवाल जवाबों का जो वीडियो है वो मैंने कर दिया है यहाँ पे खत्म। मैं वैसे तो मेरे पास आपके बहुत सारे सवाल जो है आए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब देने के लिए ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तकरीबन 8 से 10 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। आज के मैं इस सवाल जवाब से रिलेटेड वाले वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो आपको लगे तो आपको वही करना है हमेशा की तरह, लाइक करना है, हाइप करना है और करना है कमेंट, और चैनल पे आए हो नए तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीनू चौहान आपसे लेता हूँ इजाजत, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।